सफरिंग को हम वो लेसन क्यों नहीं समझ पाते? हम भगवान को ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है कोई कि यार ये मेरे वजह से हो रहा है, कि मैंने कुछ गलत किया। मतलब यू आर अ ग्रोन एडल्ट, एज लॉन्ग एज यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, यू ब्लेम अदर्स इज ओके, बट वंस यू बिकम एन एडल्ट इट इज हाई टाइम यू टेक अकाउंटेबिलिटी। मतलब तुम कब तक ब्लेम करोगे पेरेंट्स को या गॉड को? यू डोंट गेट आउट ऑफ दैट लूप, so there is no progress that is going to happen. But unfortunately, because people are living unconsciously, we think luxury is, oh my god, it's so amazing, and we think that suffering is bad, but this perspective needs to be challenged. ये तरीका जो देखने का है ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है कि जो रास्ते पे जी रहा है वो ज़्यादा खुश है, और हो सकता है जो महलों में जी रहा है वो ज़्यादा दुखी है, और होता ही है, हम देखते ही है। सब कुछ है इनके पास, इतना पैसा है, फिर भी मेंटली दे आर नॉट ओके, देन हाउ इज इट अ ब्लेसिंग? इनसिक्योरिटी से ना आए, जस्ट बिकॉज आप अधूरा फील कर रहे हैं, आपको सोसाइटी ने बोला कि आपको विवाह करना है, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में, तो आपके पास भी कोई होना चाहिए। राइट अप्रोच क्या है कि आपको एक पार्टनर क्यों चाहिए, इसे कैसे समझा जाए? सीकिंग वैलिडेशन, सीकिंग लव आउटसाइड, सीकिंग अप्रूवल आउटसाइड, सीकिंग वार्मथ आउटसाइड। तो हमारा जो अप्रोच है पूरा इज रॉन्ग है कि हम प्यार किसी और से ढूंढने के लिए अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आप सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पेशली जिसने भी इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है या जो भी स्पीकिंग ट्री को फॉलो करता है। आई एम श्योर कि कुछ ऐसे जीवन के ना बड़े सवाल हैं जो आप सब खुद से पूछते हैं। मैं कौन हूँ? मेरी आइडेंटिटी, मेरी सोल पर्सनैलिटी क्या है? ईगो क्या है? आप सबने ये सुना होगा कि स्पिरिचुअलिटी में भी आजकल बहुत ईगो आता है, और ईगो को बहुत ही एक नेगेटिव टर्म माना जाता है। आज के मेरी गेस्ट ने कहा है कि ये हमेशा सही नहीं है कि आप ईगो को गलत बोलें। तो एग्जैक्टली हेल्दी ईगो क्या होता है, आज मैंने इस पर बात की है। आप अपना सोल पर्पस, आप अपनी लाइफ जर्नी को कैसे बेटर समझ सकते हैं, इस पर बात की है। और देखिए, हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं ना, वो हमारा मिरर होती हैं, हमें हमारे ट्रिगर्स बताती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। आजकल बहुत से लोग, आजकल नहीं, हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग रिलेशनशिप में जाते इसलिए क्योंकि उनकी डीप इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें उन्हें दूसरे इंसान के थ्रू फुलफिल करना होता है। और कुछ समय बाद जाकर ही यही रिलेशनशिप आपकी सफरिंग का बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि आपने खुद पर काम नहीं किया है। आपके अंदर जो डिविनिटी है, आपके अंदर जो ब्यूटी है, उसको रियलाइज़ नहीं किया है। आप एक रिलेशनशिप में सिर्फ देने के लिए नहीं, सिर्फ आप इसलिए जा रहे हैं कि व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम द अदर पर्सन। तो ऐसे रिलेशनशिप चैलेंजेस पर भी मैंने बात की है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से और साइकोलॉजी के माध्यम से आप कैसे बेटर डील कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आज का डिस्कशन बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो मैंने कोशिश की है कि मैं इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आऊँ। मुझे तो मेरे बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स मिले, एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक उतनी ही ब्यूटीफुल एनर्जी की गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। शी इज़ अ सेल्फ इंक्वायरी गाइड एंड शी इज़ रूटेड इन अद्वैत वेदांता। लेट्स वेलकम डिम्पल देसाई जी ऑन स्पीकिंग ट्री। डिम्पल जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सच अ प्लेजर टू सिट विद यू टुडे। और आज के इस डिस्कशन में मैं सोल पर्सनैलिटी पर बात करूँगी, हेल्दी कंडीशनिंग, हेल्दी सेल्फ इमेज पर बात करूँगी। जो मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कैसे हम बेटर बना सकते हैं, आज इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। सो आज का ये डिस्कशन, इट वुड बी अ मिक्स ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे अपनी सोल जर्नी समझ आए, और जो उसका कनेक्शन है आसपास के लोगों के साथ, वो समझ आए। डिम्पल जी, ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ भी हमने जन्म लिया है, जो हमें पेरेंट्स मिले हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म था। इसे हम कर्म तक लिमिट कर देते हैं। व्हाट इज इट बियॉन्ड कर्म आपके अनुसार, कि कैसे हमारी सोल हर जन्म में डिफरेंट पर्सनालिटी चूज करती है? ये कैसे होता है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट कंप्लीटली। Once again, breathe in.
breathe out completely. We'll chant Om. Breathe in. I'll just do a small prayer. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. So, first of all, thank you so much for having me here. It is an absolute honor. And आपने बहुत अच्छा topic choose किया है, which is relationships and the journey of the soul. And I would say कि कर्म जो है वो तो है, it plays a big role. What we do in all our past lives, that gets accumulated as vasanas. And based on that, our next life and our parents and all the people that we are going to meet, all of that is decided based on that journey. And it's not just a personality that we choose, it is also what is needed for the soul to outgrow the illusions, जैसे कि किसी किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन लिखा होता है, तो हम उसको एक नेगेटिवली देखते हैं कि यार इसने बहुत खराब कर्म किए हैं, इसके लिए उसको. सो आई फील कि देयर इज अ बेटर वे टू लुक एट इट इज दैट कि नाउ दैट यू हैव सो मच पेन एंड सफरिंग इन योर लाइफ, किसी किसी की लाइफ में ना बहुत मुश्किल लाइफ लिखी होती है, तो इट इज एक्चुअली अ टीचर. पेन इज अ टीचर, सफरिंग इज अ टीचर. तो तुम्हारी जर्नी जो है स्पिरिचुअलिटी की और भी फास्ट ट्रैक हो रही है उससे. मतलब सफरिंग हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट ट्रैक कर रही है. यस, सो इट इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग कि तुम, क्योंकि आप देखो ना, जैसे तुम जितना दर्द लोगे, जितना पेन देखोगे, तुम्हें ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे. जितना ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे, यू विल अलाइन विद वेयर यू आर सपोज टू गो इन लाइफ, और तेजी से बढ़ोगे. अगर तुमने इजी लाइफ मिली है तो यू विल नॉट गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स गॉड. बोलते हैं ना, भगवान की याद लोगों को पेन में ही याद आती है. So in a way, I think you can take it in a positive way. Wherever you are, in whatever way you are, अगर naturally आ रहा है calling towards God and towards the truth, good. But अगर pain and suffering ज़्यादा है, that means the calling is higher. You're getting what I'm saying? Yes. So it's a good way to look at suffering. पर डिम्पल जी, यहाँ से सवाल आता है कि उस सफरिंग को हम वो लेसन क्यों नहीं समझ पाते. हम भगवान को ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत कम सोल्स होंगी जो सफरिंग को एक लेसन लेकर इवॉल्व होना चाहेंगे. बहुत से लोग खुद को कोसने लग जाते हैं. सो ट्रू दैट इज कि कुछ भी होता है तो हम पहले, वो फिंगर इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउटसाइड, इधर टू द पीपल आउटसाइड और टू द पेरेंट्स की वजह से है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया. तो ये सब जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है कोई कि यार ये मेरे वजह से हो रहा है, कि मैंने कुछ गलत किया. मतलब यू आर अ ग्रोन एडल्ट. एज लॉन्ग एज यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, यू ब्लेम अदर्स इज ओके, बट वंस यू बिकम एन एडल्ट इट इज हाई टाइम यू टेक अकाउंटेबिलिटी. मतलब तुम कब तक ब्लेम करोगे पेरेंट्स को या गॉड को? यू डोंट गेट आउट ऑफ दैट लूप, तो देर इज नो प्रोग्रेस दैट इज गोइंग टू हैपन. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पीपल आर लिविंग अनकॉन्शियसली, तो वो उसकी वजह से वो अकाउंटेबिलिटी, द मोमेंट यू बिकम कॉन्शियस यू विल टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर रियलिटी. तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी होता है, हम जब अनकॉन्शियसली जीते हैं
और हमें आदत भी होती है ना, कंडीशनिंग होती है, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि बचपन से अगर हम देख रहे हैं कि हमारे माता पिता भी कुछ भी होता है कि तेरे वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, हम फ्रेंड्स में भी, फ्रेंड सर्कल में जो रहते हैं कि आसपास के लोग भी ऐसे हैं कि जो खुद द मोमेंट आप दिखाते हो कि भाई ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कोई भी नहीं बोलते हाँ ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी फॉर इट, वेरी रेयर, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं, इसकी वजह से हो। तो हम बड़े ही होते हैं ये सब देख के, तो हमारी आदत ही बन जाती है, इसे कंडीशनिंग बोलते हैं, कि हम भी फिर यही करते हैं। हमको किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन से कि यार आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। कुछ भी होता है, वी ग्रो अप लिसनिंग, सुनते हुए बड़े होते कि यार मेरे भगवान ने मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा है कि भगवान मेरे साथ ही हमेशा बुरा करता है। आसपास हम कितने लोगों से ऐसे सुनते हुए बड़े होते, तो हमारी भी आदत हो जाती है, हम भी ऐसे ही बोलने लगते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ ही भगवान बुरा कर रहा है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे तो पेरेंट्स ऐसे, मैंने तो ग्रो ऐसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमारी वो कंडीशनिंग है, बिकॉज आसपास हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई बोल रहा है कि नहीं यार ये ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको मैं पॉजिटिवली ले सकता हूँ। इफ यू ग्रो अप इन एनवायरनमेंट और इवन one parent or one person around you is awake, you is conscious, तो you learn from that person ना, कि भाई ये भी एक तरीका है जीने का, कि you don't have to constantly point outside, but we don't grow because we're surrounded by people who are living unconsciously. So but as adults you can change that, you don't have to be bound by conditioning. तुम तरीका चेंज कर सकते हो बड़े होने के बाद। अभी तो कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, सोशल मीडिया के थ्रू, आश्रम्स है, संत है, क्या क्या बुक्स है, तुम कैन गेट आउट ऑफ दैट लूप। इट्स नॉट इम्पॉसिबल आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट, तुम जरूर बाहर निकल सकते हो कंडीशनिंग से। आपने एक बात कही कि हर सोल ना अपने लिए जर्नी चूज करके आती है, तो वो सोल्स जो अपने लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग की लाइफ चूज करते हैं, क्या सफरिंग भी हमारी सोल पहले से चूज करती है कि मैं इतना सफ़र करूँगा? तो देखो, बिकॉज मैं वेदांत से हूँ, तो हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि चूज किया है सोल ने, बिकॉज द सेल्फ दैट वी टॉक अबाउट इन वेदांत, आत्मन, इट डज नॉट चूज, इट इज़ अ विटनेस। तो हाँ, तो वो साक्षी है, तो वो नहीं डिसाइड करता है। ओके तो जो एक इंटेलिजेंट लॉ है विच वी कॉल एज ईश्वरा और कर्मा, द डिवाइन इंटेलिजेंस, that is playing a role in where you go next and what you do next. So it is, I know this term जो है लोग बोलते हैं कि soul choose करता है, but because I am from background of Vedanta, we don't talk like that. It is a divine intelligence which chooses and decides, and ultimately when you become conscious, you are one, they say. You're one with the divine intelligence. So जो लोग ये language use कर रहे हैं कि higher soul ने ये path choose किया, तो it does make sense that way. But it depends upon all your past births also. What kind of work you have done. क्योंकि कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हम लेके जाते हैं after death. Not the possessions obviously, not the relationships obviously, but हमारा जो एक जो है वासनास, हमने जो इमोशनली जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया है, वो सारी चीज़ें हम लेके जाते हैं। और जो हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान है, नॉट टेक्स्ट बुक नॉलेज कि भाई मैंने अगर ये श्लोक बाय हार्ट किए थे तो ये मैं लेके जाऊँगी, नॉट लाइक दैट, बट एक्सपीरियंशली जो आपने लर्न किया है, द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड स्पिरिचुअली, दैट इज पास्ड ऑन। तो तुम जहाँ पे भी जाओगे, यू विल बी अवेयर ऑफ दैट, एंड व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू लर्न, दैट वे यू चूज द पाथ। अब यहाँ पर ना बहुत से लोग कमेंट्स में ये कहेंगे कि वो डिवाइन इंटेलिजेंस कुछ सोल्स के साथ इतनी अनफेयर क्यों है? अगर उसने हमारे लिए चूज़ किया है तो किसी को तो इतना अच्छा जन्म दे दिया, एक बच्चा इतनी अच्छी कंडीशंस में कैसे घर में पैदा हो रहा है जिसे जहाँ पर उसे लाइफ की हर कंफर्ट मिल रही है, एक बेचारा रोड पर पैदा हो रहा है। तो ये डिवाइन इंटेलिजेंस इतनी अनफेयर क्यों है? हाँ जी, देखो ये वही ना, वापस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उस पर आ जाता है कि हम किसी और को ब्लेम करने लगते हैं अपने लाइफ के लिए, कि अब हम डिवाइन इंटेलिजेंस, बिकॉज नाउ वी हैव अ नेम, सो वी आर डूइंग दैट, बट देन अगेन इट्स दैट इज़ वाई वी से कि अकाउंटेबिलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड टू टेक इट पॉजिटिवली इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर हमारी लाइफ अगर सफरिंग वाली भी है तो दैट इज़ टू फास्ट ट्रैक योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आप सोचो, अगर किसी की आराम वाली ज़िंदगी है, सब लग्जरी है उनके पास, पैसा, खाना, गाड़ी वाड़ी सब है, तो वो मेहनत नहीं करेगा इतनी, नेचुरल है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। बट अगर तुम
रास्ते पे बॉर्न हो, तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तुम देखो इतने बड़े बड़े जो IIT एग्ज़ाम्स हैं, सब एग्ज़ाम्स में सब टॉप कर रहे हैं, वो सब कोई स्त्री वाले का बच्चा है, कोई बेसिक जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे, रिक्शा चलाने वाले की कोई बेटी है, बिकॉज दे हैव सीन सो मच हार्डशिप, सो यू स्ट्रगल मोर। आप समझ रहे हो? तो जितनी आपके लाइफ में सफरिंग है, यू टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि दैट इज टू फास्ट ट्रैक योर प्रोग्रेस। जिनके पास दे आर बॉर्न विथ एवरीथिंग, दे एक्चुअली टेक थिंग्स स्लोली। तो इट्स अबाउट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड viewing life from a different perspective. What stories are you telling yourself? It is about that. क्योंकि अगर कोई लग्जरी में पैदा हुआ या स्ट्रीट में पैदा हुआ, अल्टीमेटली तो वो सभी छोड़ के जाना है। बट वॉट लेसन्स यू आर टेकिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वी थिंक लग्जरी इज ओ माई गॉड इट्स सो अमेजिंग, एंड वी थिंक दैट सफरिंग इज बैड, बट दिस पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी चैलेंज्ड। ये तरीका जो देखने का है ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है कि जो रास्ते पे जी रहा है वो ज़्यादा खुश है, और हो सकता है जो महलों में जी रहा है वो ज़्यादा दुखी है। और होता ही है, हम देखते ही है, सब कुछ है, इनके पास इतना पैसा है, फिर भी मेंटली दे आर नॉट ओके। देन हाउ इज इट अ ब्लेसिंग? सो दिस पर्सपेक्टिव कि भाई क्यों इसको इतना अच्छा मिला, बुरा नहीं, वो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल मेकअप, हाउ यू आर व्यूइंग लाइफ। तुम जहाँ भी हो तुम अच्छे रह सकते हो। It's about taking accountability. ये सवाल उन लोगों के लिए जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं। आपने मुझे पॉडकास्ट के शुरुआत में एक बात कही कि पर्सनालिटी पूरा माइंड का खेल है। हाँ। हमें लगता है कि ये मैं हूँ, और इस मैं से हम बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। और बहुत बार ये पर्सनालिटी एक बोरोड पर्सनालिटी होती है जो हमने पेरेंट्स से ली है, फ्रेंड्स से ली है। एक स्पिरिचुअल टर्म्स में अगर मैं पर्सनालिटी को समझूं तो कैसे समझा जाए कि मैं कौन हूँ एक्चुअली? ये बहुत अच्छा गहरा सवाल आपने पूछ दिया कि आई थिंक अ लॉट अबाउट इट माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ। कि मैं कौन हूँ, राइट? इट इज़ सच अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। मतलब हु एम आई जो क्वेश्चन है, ये रमना महर्षि का क्वेश्चन, इसके ऊपर तो मैं बहुत पढ़ाती भी हूँ, लेक्चर्स भी लेती हूँ इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली हम कौन है, हमें लगता है ना, देखो कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई नेम, कि मैं डिम्पल हूँ, या मैंने साड़ी पहनी है, या फिर मैं एक माँ हूँ, या फिर मैं एक पत्नी हूँ, या फिर मैं फ़िलॉसफी पढ़ाती हूँ। तो वी थिंक दिस इज़ हु आई एम, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज हमको किसी ने हम क्या है वो कभी बताया ही नहीं। तो हमको तो लोग इसी तरह से बचपन से बताते आ रहे हैं, हमारा नाम, हमारा काम, हमारा जॉब, हमारा रिलेशंस, दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई अस। दिस इज़ कॉल्ड एज मिस्टेकन नॉलेज। मिस्टेकन नॉलेज, इसे कहते हैं अविद्या। एंड बिकॉज द ट्रू नॉलेज कि हु आर यू जो है, ये चीज़ एक खोज है। अगर मैं आपको बता दूं कि हु आर वी, तो बोलने में तो बहुत आसान है कि मैं आत्मा हूँ। अगर वेदांत को देखो आप, बोलने में बहुत आसान है कि आई एम द ट्रू सेल्फ। बट ये सेंटेंस बोलने में और इसको रियलाइज करने में और इसको खोजने में जो पूरी जर्नी है सेल्फ रियलाइजेशन की, ये इसमें आती है। पूरा जन्म लग जाता है ना, पूरा जन्मे लग जाते हैं, जन्म पे जन्म लग जाते हैं टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन हूँ। इज दिस बॉडी में, इज दिस आइडेंटिटी में? अगर नहीं हो तो मैं कौन हूँ? रमन महर्षि कहते हैं कि इसका जब तक तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते, टेक्स यू इनटू अ स्टेट वेयर यू हैव नो आंसर, दैट इज वेयर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब जब माइंड तुम्हारा चुप हो जाता है, तुम्हें जब जवाब मिल रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मतलब तुम्हारा माइंड बोल रहा है, जो आप जस्टिफाई ना कर पाओ। हाँ, जब तुम्हारे पास लगे कि यार मैं हूँ कौन आखिर, और कुछ जवाब ना आए, मतलब तुम्हारा माइंड चुप हो गया है। और जैसे ही तुम्हारा माइंड चुप हो गया है, यू हैव गॉन बियॉन्ड द माइंड, एंड द मोमेंट यू गो बियॉन्ड द माइंड, यू आर इन द एरिया ऑफ द सेल्फ। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? हमें आदत बहुत है कि हम माइंड से सब जवाब लेना चाहते हैं, जवाब चाहिए। बट माइंड इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जस्ट एज द बॉडी इज अ पार्ट फॉर अस टू फंक्शन। Mind is an instrument to function, to think, to talk, to exist. It is a part. It is not your identity. There is something which is making the mind work. वो क्या है जिसकी वजह से हमारा माइंड चल रहा है? वहाँ जाना है हमें, और उसके लिए माइंड को चुप होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम माइंड से ही उसको खोजने की कोशिश करोगे तो तुम माइंड में ही गोल गोल घूम रहे हो, वही पजल में घूम रहे हो। आप समझ रहे हो?
हमें उसके बाहर निकलना है, मतलब जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि मन शांत हो जाए. बिकॉज व्हेन द नॉइज इज डाउन, दैट सेल्फ इज ऑलवेज शाइनिंग, इट इज ऑल एवर प्रेजेंट, बट दिस इज इंटरफियरिंग. द नॉइज इज लाउड बिकॉज ऑफ द माइंड. तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन हूँ असली में, क्योंकि यही जवाब देने में बिजी है. वो हो रहा है. तुम्हारे पास इतनी वेल्थ है, तुम ये हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम ये हो. हाँ हाँ, वो यही ये जवाब तुम्हारे देते जा रहा possessions है. हैं. इसको चुप करने, इसको ऑफ करने की जरूरत है. जब हम इसको ऑफ करते हैं और जो साइलेंस आंसर देती है, वो साइलेंस क्या बताती है कि हम क्या हैं? हाँ, तो यही चीज वापस आ रही है कि हम जानना चाहते हो क्या बता रही है हमें. वो देखो, वो बताएगी नहीं वर्ड्स में कुछ भी. इट इज एग्जिस्टेंस. तो वेदांत में कहते हैं जो ट्रू सेल्फ है, it cannot describe it by words, because it is the ultimate self, and the moment you try to describe it with words, you are doing a mistake. क्योंकि जो लैंग्वेज है वो हमारी मैन मेड लैंग्वेज है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, दैट इज डिवाइन. तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिवाइन थ्रू अ मैन मेड लैंग्वेज इज इम्पॉसिबल. मतलब तुम बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है, बट वो असली में क्या है वो नहीं समझ पाओगे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ग्लास है, ये मैन मेड है, हम बता सकते हैं कि ये ग्लास है, ये पानी है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसके फीचर्स बता सकते हैं. पानी है, दिखने में ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, फ्लो है, बट पानी क्या है, उसका स्वाद कैसा है, क्या मैं ये आपको डिस्क्राइब कर पाऊंगी? हाउ डज द वाटर टेस्ट? तो फील करने से ही होगा. वो जब हम पानी पियेंगे तो ही समझ में आएगा. उसके अब कितना भी डिस्क्रिप्शन दे दो, इट विल नॉट बी एक्यूरेट एट ऑल. एंड इट्स वेरी यूनिक ऑल्सो. यस, यू कैन नेवर, किसी को अगर तुम्हें स्वाद बताना है पानी का, तुम वर्ड्स में उसको कभी नहीं बता पाओगे. तो जो सेल्फ है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वर्ड्स में उसको बताने की कितनी भी कोशिश करो नहीं समझ पाओगे. वो जब चखता है इंसान वो साइलेंस में, तभी वो समझ में आएगा. जब दूसरा इंसान चखेगा तभी समझ आएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? विथ वर्ड्स व्हाट एवर आई ट्राई, आई विल फेल. टेस्टिंग वाटर एंड डिस्क्राइबिंग वाटर आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस. डिम्पल जी, बहुत बार हम हमारी पर्सनैलिटी को ना ईगो से नापते हैं. सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ईगो एग्जैक्टली होता क्या है और एक हेल्दी ईगो क्या है, क्योंकि हमें बचपन से ही कंडीशन किया जाता है दैट यू हैव एन आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी को लोग ईगो से भी कंफ्यूज कर देते हैं. तो एग्जैक्टली है क्या ईगो और आइडेंटिटी और हेल्दी सेल्फ इमेज? हाँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ईगो जो वर्ड है ये बहुत यूज होता है, कॉमनली यूज होता है ईगो ईगो. बट एक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. लोगों को लगता है ईगो मतलब अरे मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया. ये नहीं है ईगो. ईगो बस जस्ट बेसिकली मेरी जो आइडेंटिटी मैं समझती हूँ कि मैं डिम्पल हूँ, मैं फिलोसफी पढ़ाती हूँ, रंगोली हो, आप पॉडकास्ट लेते हो. तो ये जो हम अपनी बेसिक आइडेंटिटी जिसे हम मानते के चलते, जो पर्सनैलिटी जो आप यूज करते हो वर्ड कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये ईगो है. That itself is an ego. Ego we think it is अहंकार कि यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया. ऐसे नहीं है. Your personality कि मैं रंगोली हूँ, मैं ये करती हूँ, इस तरह से रहती हूँ, इस तरह से बात करती हूँ. That personality is called as ego. मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, if I put it in simple words. In a way. Okay. आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? I will hesitate to use the word self understanding, but whatever role you are playing, responsibilities you are playing, you kind of identify with that. But that is not your true identity. Vedant will take you one step ahead. There is something beyond your personality. कि personality आ कहाँ रही है? Where in your awareness, where is it coming, that personality? Who is aware of that personality? Who is aware of that personality? That is the true self. तो हमारी जो बात हो रही थी ईगो की, तो ईगो समझ में आ गया आपको मैं क्या बता रही हूँ? हाँ जी. फिर दूसरा है सेल्फ, आपने बोला था हेल्दी सेल्फ इमेज क्या है, क्योंकि ईगो को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि यू आर टू ईगोइस्टिक, आप अहंकार में हैं. हाँ जी. तो एक हेल्दी सेल्फ इमेज और ईगो में क्या डिफरेंस है? जी. तो ईगो इज व्हाट वी थिंक कि भाई ये मैं रोल हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना बेसिक आइडेंटिटी जो हम समझ के चलते हैं. और हेल्दी सेल्फ इमेज जो है इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, एंड इट्स, उसमें क्या होता है कि यू आर अवेयर कि भाई ये मेरी पर्सनैलिटी है. मैं जैसे कि मैं रंगोली हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है. मैं
feminine हूँ, I am smiling, I am happy, I am like this, and I take podcast. So you are aware that this is my personality, जी. but you don't identify with it. In the sense, identity जो होती है कि अगर कल को ये personality छोड़नी भी पड़े, तो you will not hesitate कि मैं कल को कुछ और बन जाऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. Because these personalities is like clothes. कि आज मैंने ये पहना है, कल मैं कुछ और पहन लूँ. Because your true self is beyond the personality. It is vast, it is immense. तो ये जो है हम ईगो जो बोलते हैं हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है. ईगो इन इटसेल्फ इज नॉट बैड. इसके लिए हेल्दी सेल्फ इमेज जो बोलते हैं हम, हेल्दी ईगो जिसे हम बोलते हैं, इट इज हेल्दी इन द सेंस बिकॉज हम जानते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे ये काम कर रही हूँ, बट मैं उसको ऐसे पकड़ के नहीं बैठी हूँ, अटैच नहीं हूँ कि यार यही हो. अगर किसी ने बोल दिया कि यार नहीं डिम्पल तुम ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो, तुम तो ऐसी भी हो, तुम तो वैसी भी हो, ठीक है, मैं ऐसी भी हूँ, मैं वैसी भी हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने लेके नहीं बैठी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ. जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं फेमिनिन ही हूँ, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं मैं हैप्पी गो लकी ही हूँ, तो किसी ने बोल दिया कि यार तुम तो उस टाइम बहुत गुस्सा हो गई. हो गई, कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी खुश हो जाती हूँ. मैं लेके नहीं बैठी हूँ. जैसे हम लेके बैठते हैं ना सोना चांदी, मेरे पास इतना सोना है, किसी ने बोल दिया कि नहीं तेरे पास कुछ नहीं है, तो हमें बुरा लग जाता है. क्योंकि हमने इसको समझ के रखा है कि दिस इज मी. अगर ये नहीं है तो मैं हूँ ही नहीं, ये मुझे वैलिडेट कर रहा है. हाँ, अगर ये नहीं है तो मैं. आवर सेंस ऑफ कंप्लीटनेस इज कमिंग फ्रॉम पर्सनालिटी. सो हेल्दी सेल्फ इमेज इज बेसिकली knowing कि okay this is me, but knowing that this is just one identity I'm holding right now, not attaching too much with it, holding it lightly कि ठीक है ये मैं हूँ, अभी मेरा ये रोल है, अभी मेरी ये रिस्पॉन्स है, तो मैं इस तरह से रहती हूँ. नॉट heavily attaching or clinging to कि this is it. healthy personality, healthy self ego कि बस ये है, there is a light connection, not heavy clingingness or attachment. आप समझ रहे हो मैं क्या बोली. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेसर है या कोई डॉक्टर है, उनको अगर कुछ बोल दिया कि यार आपको नहीं आता है, तो कितना मतलब एंगर में आ जाते हैं. हाँ, बिकॉज दे आर हेविली आइडेंटिफाइंग विद द रोल ऑफ अ टीचर, बिकॉज टीचर कम्स विद द एक्सपेक्टेशन कि यू शुड नो एवरीथिंग, आई मस्ट नो दिस. तो किसी ने अगर क्वेश्चन कर दिया तुम्हें तो नहीं आता है, तो इंसान पूरा हिल गया. वो पूरा हिल क्यों गया? क्योंकि उसने अपने आप को इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर दिया था कि मैं टीचर हूँ, कि मुझे सब आना ही चाहिए, मुझे आता ही है. वो यही मान के चल रहा है कि किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया. तो दैट इज अटैचमेंट. दैट इज आई वुड से नॉट हेल्दी. हेल्दी इज व्हेन कि ठीक है यार मैं टीचर हूँ, मेरी लिमिटेशंस है, आई कैन नॉट नो एवरीथिंग, सो यू आर होल्डिंग योर आइडेंटिटी वेरी लाइटली. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही. कुछ है जो मुझे नहीं आता, मैं सीख लूँगा, कोई बात नहीं. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. यू आर नॉट होल्डिंग टू योर आइडेंटिटी वेरी स्ट्रिक्टली. आप समझ गए मैं क्या बोल. दैट इज हेल्दी सेल्फ ईगो. इट्स फ्लेक्सिबल. It adapts according to the situations, according to the place, according to the roles that you have to play. मतलब जब आप अपनी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो पोजेसिवली कि मैं तो यही हूँ. जी 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 बिल्कुल. क्योंकि कल को अगर मुझे ये सब छोड़ के अगर बस छोटे से गांव में पढ़ाना भी हो, तो will I be okay with that? I'll be okay with that. कल को अगर मुझे कोई 5-star होटल में जाके लेक्चर देना है, will I be okay with that? I'll be okay with that. कभी रिक्वायरमेंट डे टू डे बेसिस पे क्या है तुम्हारा, क्या एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायरमेंट, यू चेंज, यू होल्ड योर सेल्फ वेरी लाइटली. दैट्स हाउ यू आर फ्री. यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू इट टाइटली. दैट इज हेल्दी सेल्फ इमेज. ग्रेट. आपने एक और तीसरा वर्ड भी यूज किया था. मैंने बोरोड पर्सनालिटी यूज किया था. हाँ, बोरोड पर्सनालिटी. यस. तो ये कंडीशनिंग में आ जाता है. जैसे हम बिकॉज इट्स एन एज ऑफ सोशल मीडिया, यू नो, वी सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, we see so many people living their life so creatively, तो we get inspired by them. हाँ, तो हम उसको देख के प्रेरित हो जाते हैं और हम फिर उनको कॉपी करने लग जाते हैं कि यार ये इस तरह से बात कर रहे हैं, ये इस तरह से काम कर रहे हैं, ये इस तरह से रह रहे हैं, तो मुझे भी इस तरह से रहना है. तो दैट इज बोरोड पर्सनालिटीज. दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, राइट? तो ये अगेन हम अंदर देखने के बदले हम बाहर देख रहे हैं और बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस करके खुद को बदल रहे हैं. तो ये तो पूरा गेम ही गलत हो जाएगा. हमें अंदर देखना है ना. स्पिरिचुअलिटी का तो पूरा है कि यू गो इनसाइड, गो विद इन. तुम्हें क्या पसंद है वो देखो. कॉन्स्टेंटली जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं तो हम उधर से ही खुद का पर्सनालिटी ये कर लेते.
जब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यार मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे क्या खाना है, मेरी क्या वांट है, नॉट कि कोई क्या कर रहा है, देन यू आर गोइंग, यू आर बिगिनिंग टू गो एंटर द स्पिरिचुअल फेज. बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज डूइंग दैट. सभी लोग बस बाहर से ही इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड. हमें समय ही नहीं कि फोन रख के खुद के साथ 5 मिनट भी कोई शांति से नहीं बैठ पाता वो है. सवाल पूछे जो हमने पहले पूछा था, हु एम आई. हाँ जी, ये पूछ ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ माइंड के बियॉन्ड. डिम्पल जी, हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत मेजर पार्ट, इससे हम सबको समझ आता है कि हाउ पीपल परसीव अस, हमारे कनेक्शंस हमें कितना वैलिडेट कर रहे हैं, और उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रोमांटिक कनेक्शंस. सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए एक पार्टनर को जब आप चाहते हैं, तो राइट अप्रोच क्या हो जो कि आपकी इनसिक्योरिटीज से ना आए, जस्ट बिकॉज आप अधूरा फील कर रहे हैं, आपको सोसाइटी ने बोला कि आपको विवाह करना है, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में, तो आपके पास भी कोई होना चाहिए. राइट अप्रोच क्या है कि आपको एक पार्टनर क्यों चाहिए, इसे कैसे समझा जाए? ये बहुत सुंदर सवाल है. तो पार्टनर चूज करने के लिए आई थिंक बहुत अभी जो हम देख रहे हैं 90% केस, 95% केसेस में इट इज़ कमिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ जो लोग बोल रहे हैं पास्ट ट्रॉमाज, और जो हमारे पैटर्न्स है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है, एंजाइटी अटैचमेंट्स है. तो ये जो इतने सारे बॉन्ड्स हो रहे हैं उसकी वजह से पीपल आर इन रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली सीकिंग वैलिडेशन, सीकिंग लव आउटसाइड, सीकिंग अप्रूवल आउटसाइड, सीकिंग वार्मथ आउटसाइड. तो हमारा जो अप्रोच है पूरा इज रॉन्ग है कि हम प्यार किसी और से ढूंढने के लिए अप्रोच कर रहे हैं लोगों को. बट इट शुड बी उल्टा, द लव, यू ऑलरेडी आर लव, व्हाट वी से, कि जो हमारा वार्मथ है, प्यार है, हमारे पास ही है ना. तो ये हम लेकिन उस चीज़ सच्चाई को कभी जान नहीं पाए हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं कि सागर है पूरा प्यार का अंदर और हम बाहर ढूंढ रहे. और इसीलिए हम मार खा रहे कि अंदर सागर तो हमने देखा नहीं, और हम सोच रहे कि हमें कोई सागर वाला प्यार कोई दूसरा दे दे, और वो दूसरे ने भी चखा नहीं ना, उसके पास है, वो भी खाली कटोरी से आ रहा है, हम भी खाली कटोरी से आ रहे हैं. तो हम सोचते हैं कि हमारी कटोरी वो भर दे, वो सोचता है उसकी कटोरी हम भर दे. तो दो भिखारी आ रहे एक दूसरे के पास. ये हो रहा है रिलेशनशिप में, दोनों की कटोरी खाली है, और फिर लड़ रहे कि तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, तुम मुझसे फोकस नहीं कर रहे हो, या तुम मेरी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन, और फिर ये जो लड़ाइयाँ हो जाती. तो शुरुआत में रहता है वो इंटेंसिटी ऑफ मीटिंग अ न्यू पर्सन, बट बिकॉज बोथ द बाउल्स आर एम्प्टी, इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन बैड वे. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल. तो अगर एक इंसान जो तुम्हारे पास सागर है, if we have tasted that कि this infinite love is within me, and because it is infinite I want to share it with someone. So if that is your approach, you're coming to share. What a beautiful realization. Yes, you're coming to share, not to take from someone. कि तुम मुझे क्या दे सकते हो. हाँ, not to beg for love, but to share. And when you approach a relationship with that, कि I have so much love, I want to share it with, I want to grow with you, I want to share my life with you, to share all this love with me. If you approach relationship, it is an entirely beautiful thing. मतलब I'm on the right path, मैं यही सोचती हूँ. मतलब by this time, हाँ जी. you know, आप जब प्यार को समझते हो, आप इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हो कि what you can give into a relationship. I think एक right reason ये है कि आप relationship में क्या दे सकते हो, आपको इसलिए रहना चाहिए. जी जी जी. What you want to share, no? इतना अगर जिसके पास बहुत धन होता है ना, वो चैरिटी करता है. Absolutely. जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वो तो मांगने ही जाएगा लोन, वो तो उधार लेने जाएगा. जिसके पास बहुत धन है तो उसको देना है, बांटना है उसको. तो दैट इज अनदर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ना. कितना मजा आता है फिर उसको बांटने में. जिसके पास 10 रुपए है उसको तो 5 रुपए देने में भी जान पे आएगा. सोचना पड़ेगा. जिनके पास करोड़ों रुपए है, ले लो यार, ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो. ऐसा हो जाता है. इतने चैलेंजेस क्यों आते हैं रिलेशनशिप में, और फिर उन्हें टैकल कैसे किया जाए? जी. स्पेशली हम मॉडर्न डे में हम समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप इतना एक मेजर आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन गए हैं कि आप जाते तो हैं कि इट वुड बी अ गुड टाइम ये सोचकर, लेकिन
आफ्टर 2 years हम बहुत सी लव मैरिजेस को भी देखते हैं कि आपने ही उस व्यक्ति को पसंद किया बट कुछ समय बाद आप दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे हैं. जी बिल्कुल. तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग आई वुड से, कि अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है ग्रेजुअली एंड इट्स नॉट नेसेसरीली बैड, हो सकता है दे उनका जो कर्म था एक दूसरे के साथ वो ख़त्म हो गया एंड नाउ दे आर ऑन देयर ओन पाथ, सो इट कैन बी गुड ऑल्सो. इट्स नॉट वी हैव अ टेंडेंसी कि अगर सेपरेट हो रहे तो मतलब कुछ गलत हो रहा है. ये भी हमारा परसेप्शन, वी नीड टू चैलेंज दिस. इट्स नॉट ऑलवेज बैड. कर्म खत्म हो गए तो सब अपने अपने रास्ते चले. वो हमने सोसाइटी ने एक बना दिया कि भाई शादी हो जाए फिर इसके साथ रहे ज़िंदगी भर, तो दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी. इट्स नॉट नेसेसरी. तो बट ये जो है प्रॉब्लम्स जो आते हैं 2 साल के बाद, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है. हम सोचते हैं कि इट इज़ अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट है ना, बिकॉज द कटोरी तुम्हारी खाली है और तुम जो सोच रहे हो कि मेरी कटोरी सामने वाला भरे. हमारी कटोरी खाली है. वी डोंट एक्सपीरियंस दैट लव, दैट अप्रूवल, दैट वैलिडेशन. वी कॉन्स्टेंटली वॉन्ट दैट द पार्टनर शुड फिल इट. और इनिशियल स्टेजेस में इन अ रिलेशनशिप द पार्टनर इज एबल टू डू इट बिकॉज यू आर मेस्मराइज्ड. Exactly. Right? You The have that intensity, infatuation, yes, attraction. yeah, the chemistry is there, all of that. तो सामने वाला दे रहा है तुमको वैलिडेशन, अप्रूवल, प्यार सब मिल रहा है, तो यू आर ऑन क्लाउड 9, है ना. और फिर वो ऑब्वियसली धीरे धीरे कम हो जाएगा वो, बिकॉज यू आर यूज्ड टू दैट पर्सन. तो फिर अब तुम्हारी कटोरी कोई नहीं भर रहा है और तुम कंप्लेन करो तुम क्यों नहीं भर रहे हो. अब उसकी भी कटोरी खाली है तो कहाँ से भरेंगे. तो बात यह है कि we rely on other people, we rely on the outside world to give us everything. That is an impossible task to ask from one person. It is your responsibility to fill your own cup. इसलिए बोलते हैं ना, पहले खुद का घड़ा भरो फिर दूसरों से शेयर ही करोगे तुम, तुम्हारा घड़ा भरे. So again going inwards, you know, dealing with your own insecurities, you know, not relying on others for validation. It is a journey, right? कि तुम खुद के साथ इतना खुश रहो, सेल्फ लव में रहो, खुद का ध्यान रखो. ट्राई टू मीट योर डिज़ायर्स इन योर ओन वे. वाई डू यू वॉन्ट अदर पर्सन टू कॉन्स्टेंटली मीट योर अनमेट नीड्स. हम जब किसी और पे डिपेंडेंट होने लगते हैं अपनी खुशी के लिए, तब जाके प्रॉब्लम्स होती है. Makes sense. उसकी अलग लाइफ है, तुम्हारी अलग लाइफ है. तुम उस पर अगर पूरा बोझ डाल दोगे कि यार तुम ही सब करो मेरे लिए, तो दैट इज डिपेंडेंसी, दैट इज अटैचमेंट. और ये अटैचमेंट की वजह से इतने प्रॉब्लम्स होते हैं. वी आर हाईली, एंड नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स, मदर सन रिलेशनशिप, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, हम छोड़ नहीं पाते. फ्रेंड्स के साथ भी दैट पोजेसिवनेस, दैट अटैचमेंट कि यार अगर ये चला गया तो मैं कुछ नहीं हूँ उसके बिना. यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि इतनी चाहे आप कितना भी सेल्फ लव करें, आप खुद से खुश हैं, फिर भी हर रिश्ते में ना एक पोजेशन तो होता है. स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में तो बहुत आता है कि दैट यू बिलोंग टू मी. राइट राइट. हाँ जी, ये पॉजेसिवनेस बहुत आता है. क्योंकि और वो पॉजेसिवनेस क्यों आता है, क्यों? आप सोचो, क्योंकि वो इतना तुम्हें वैलिडेट कर रहा है शुरुआत में, इतना प्यार दे रहा है, तुमकी इतनी तारीफ कर रहा है, अरे तुम ही सब कुछ हो, तुम ही चांद तक में ले जाओगा, ये वो. तुमने उसने तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया. अब थोड़े टाइम बाद तो वो नहीं चढ़ाएगा. तो वो पॉजेसिवनेस इसके लिए है बिकॉज इट इज थ्रू दैट हैज बिकम योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप दूसरे इंसान में वो एक्सटर्नल वैलिडेशन. हाँ, तुमने तुम्हारा पूरा सोर्स ऑफ वैलिडेशन, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ अप्रूवल एक पॉइंट को दे दिया. और फिर जब वो हट गया तो यू आर अनस्टेबल. दैट इज व्हाई यू वांट टू पॉजेस कि यार ये नहीं जाना चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई एग्जिस्टेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई लिविंग. अगर ये चला गया तो इसलिए हम पोजेस करना चाहते हैं ना, यार ये चाहिए मुझे जिंदगी भर. इट्स बिकम लाइक अ ड्रग. एडिक्शन. हाँ, एडिक्शन. यार ये चला गया तो मुझे कहाँ से मिलेगा वैलिडेशन, प्यार, ये वो. इसीलिए कहते हैं कि बाहर ढूंढने से पहले तुम खुद में ढूंढो ना. दैट इज व्हाट इट इज. दैट इज व्हाई आई फील पोजेसिवनेस, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आर पोजेसिव बिकॉज हमने, दैट इज मिस्टेकन आइडेंटिटी. अगेन माया. हम सोचते हैं कि यही मेरी आइडेंटिटी, यही मेरा सोर्स है. हम भूल जाते हैं कि सोर्स तुम्हारा तुम हो. इंडियन पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को चाहते कि नहीं मेरा बच्चा ऐसे ही डॉक्टर बने या यही इंजीनियर बने या अमेरिका जाए या फिर मेरे पास ही रहे. जो उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी, दे प्रोजेक्ट देम ऑन द चिल्ड्रन. यस, ये मेरे पास ही रहे, ये अलग नहीं रहे. ये सब अटैचमेंट है ना, फियर से आ रहा है कि यार ये अगर चला गया तो मैं क्या करूँगी, मेरे जीवन में क्या ही रहेगा.
क्योंकि पेरेंट्स दे गिव सो मच ऑफ देयर टाइम, इतना टाइम अटेंशन प्यार देते हैं बच्चों को कि उनको लगता है अगर ये चला जाएगा तो मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, मैं खुद को संभाल ही नहीं पाऊंगा। इसके लिए वो छोड़ते नहीं है बच्चों को। तुम छोड़ोगे नहीं तो इंसान खिलेगा कैसे? अटैचमेंट ही है सारे रिलेशनशिप्स, मोस्ट ऑफ देम यू सी। आज के इस पॉडकास्ट का मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि एक लाइफ कैसे जी जाए कि आप किसी चीज़ से अटैच नहीं, खुद की आइडेंटिटी से भी अटैच नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत मृत्यु के क्षण जो कहते हैं ना कि आप इतना पेन इसलिए होता है क्योंकि आप इससे बहुत अटैच्ड हैं। तो हाउ डू आई लिव अ लाइफ कि मुझे किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट ना हो और फिर भी मैं हर चीज़ इस दुनिया की इंजॉय करूँ, मटीरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, एंड यू डाई एज अ डेथ ऑफ डिग्निटी। Wow, such a beautiful question this is. I think about it a lot myself. Yeah, and that should be the aim of life, right? To enjoy everything, to experience everything, but not hold on to anything. Absolutely. To live freely. That is the goal. है ना? तो to do this, first we have to, again I'm coming back to the same thing, कि ये जो vastness, this holding on to this personality, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम ये क्यों करते हैं? बिकॉज हमको किसी ने जो सत्य का ज्ञान है वो बताया ही नहीं है, हमको यही बताया हम माइंड बॉडी है। तो क्वेश्चनिंग, सीकिंग, ये जो लॉन्गिंग ऑफ हु वी आर, ये जो आप बोल रहे हैं, मैं बार बार इसी सवाल पे आती हूँ, दिस इज़ लॉन्गिंग। जो हमारा लॉन्गिंग किसी और इंसान के लिए है कि यार मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ ये मुझे चाहिए, मेरा करियर मेरे लिए ये, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ऑल दिस इज लॉन्गिंग, सीकिंग हैप्पीनेस बट आउटसाइड। Ramana Maharshi says that seeking and longing happiness is not a wrong thing, but seeking it outside is a wrong thing. Seeking, you should seek it inside, क्योंकि अंदर है, तुम ढूंढ गलत जगह पे रहे हो। तो टेक दिस जर्नी विद इन, एंड व्हेन वी से टेक दिस जर्नी विद इन, हम बहुत सुनते हैं ऐसे, तो क्या करना चाहिए? मतलब विद इन क्या करना, कहाँ जाऊँ मैं, कोई रास्ता दिखाओ, कोई मैप? देयर इज़ नो मैप, बिकॉज हर एक की जर्नी अलग है। हम सोच ले कि भाई मेडिटेशन करने से पहुँच जाएंगे, या जाप करने से पहुँच जाएंगे, या ये साधना करने से पहुँच जाएंगे, तो कोई फिक्स्ड रूट नहीं है। अगर फिक्स्ड रूट होता तो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं ना, इतना आसान होता अगर रोड मैप होता। एवरीबडी वुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ अटैचमेंट, सभी मोक्ष पे प्राप्ति में होते हैं, बट सबकी जर्नी अलग है और वो सब हर इंसान को खुद लेनी पड़ेगी। जैसे आप है रंगोली जी, आपकी जर्नी कुछ अलग होगी, मेरी जर्नी कुछ अलग होगी, मेरी जर्नी आध्यात्म से है, आपकी जर्नी कोई और तरीके से होगी, यू नेवर नो। बट व्हाट इज लुकिंग इनसाइड मीन्स कि तुम्हारी डिजायर्स क्या है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सोसाइटी, कि किसी के बोलने की वजह से वो डिज़ायर, कोई भी डिज़ायर आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, तो तुम क्वेश्चन करो कहाँ से आ रहा है। किसी ने बोला इसलिए आ रहा है, मैंने सोशल मीडिया में देखा इसलिए आ रहा है, कि बचपन से मुझे ये सिखाया गया है इसलिए मेरे सपने हैं। मैं क्वेश्चन योर ड्रीम्स, क्वेश्चन योर एम्बिशंस, क्वेश्चन वेयर यू आर गोइंग, क्वेश्चन व्हाट यू वांट, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो बनना चाह रहा हूँ, जो मैं बननी चाह रही हूँ, ये कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस है कि ये मेरा खुद का है। क्वेश्चन इट, द मोर यू क्वेश्चन इट, एंड देन यू विल, पहले का तो बाहर का सब ड्रॉप कर दो, एंड देन यू सी कि यार असलियत में मुझे किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। बोलते ना, कुछ चीज़ों करने से तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तो रूमी कहते हैं कि सेट फायर एंड देन सीक दोज हु फैन योर फ्लेम्स, सेट फायर टू योर हार्ट। तो तुम्हारा दिल कहाँ खुश हो रहा है, तुम देखो उधर जाने की कोशिश करो। इट इज़ नॉट ईजी दैट पाथ और दैट पाथलेस लैंड, जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं, धर्मराज जी, वो कहते हैं इट द जर्नी टू द ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, देयर इज नो वन फिक्स्ड पाथ। तो यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर्स, इट इज रिस्की बट इट इज वर्थ इट। डेफिनेटली डिम्पल जी, एंड आई थिंक आज का ये डिस्कशन ना बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग था। जो मेरी स्पिरिचुअल ऑडियंस है, एंड आई एम श्योर ये सारे सवाल वो सब भी खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, एक रिलेशनशिप मुझे क्या सिखाने आ रही है, कैसे मैं उस लेसन को समझ सकता हूँ, कैसे मैं लाइफ को सफरिंग ना समझूँ। सो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू, एंड आई मस्ट से मुझे ऐसा लगा कि एक मेरी मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी और ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस थे जिनके मुझे आंसर्स मिले। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी ऑन माय शो। Thank you so much. It was a pleasure for me to have this discussion on who am I, and I'm really glad कि आपको भी answers मिले, and I also loved this energy spending time with you. Thank you so much. Thank you so much. So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, आपके खुद के क्या क्वेश्चंस हैं,
आप कौन सी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करते हैं? क्या आप अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके क्या सवाल हैं अपनी सोल जर्नी को लेकर? और आने वाले पॉडकास्ट में मैं डिम्पल जी से ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ या आप सुनना चाहेंगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, जिनसे आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में सब आंसर्स मिलें, जैसे मुझे मिलते हैं। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।